मैं कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करता हूं और प्रत्याशी इस चतरा लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय पूर्व मंत्री केंद्र त्रिपाठी जी, और उनके लिए हम तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ अपने हाथ को जोड़कर इस चतरा लोकसभा में और पूरे झारखंड में और पूरे देश में उतरकर जिताने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत केंद्र त्रिपाठी जी को जिताने के लिए चतरा में पूरे महागठबंधन के तमाम साथी, तमाम सिपाही लगे हुए हैं। चाचा जी, यहाँ पर जानना ये चाह रहे हैं कि जैसे लोग बदला रहे हैं या 60-40 नियोजन नीति है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये झारखंड का मुद्दा है। नियोजन नीति इसको लेके पूरे देश में ये बातें चल रही है और ये बड़े स्तर का बात है। नियोजन नीति पर हमेशा झारखंड ने मुखर होकर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमेशा नियोजन नीति पर बोला। अभी आप देख सकते हैं कि देश की निरंकुश शासक, भाजपा का निरंकुश शासक ईडी को इस्तेमाल करके हमारे झारखंड का शेर, हमारे झारखंड के लाल हेमंत सोरेन को अंदर भेजने का, जेल में काम किया है। लेकिन किस समस्या पर ये आपको लगा तो कोई समस्या नहीं, कोई सवाल नहीं है, कोई आरोप नहीं है। हेमंत सोरेन से बेहतर लीडर इस झारखंड में कोई नहीं था। वो जानते थे कि हेमंत सोरेन को खुला छोड़ेंगे तो झारखंड के पटल पर इंडिया गठबंधन के आगे कोई टिकने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजने का काम किया। रही बात लगातार भाजपा की निरंकुश सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि झारखंड जो है सो आदिवासी प्रदेश है, दलितों का प्रदेश है, पिछड़ों का प्रदेश है। इस प्रदेश को 40% जो खनिज पदार्थ है उसको लूटने के लिए वो कैसे ऐसा नीति लाए, ईडी को आगे कर दिए हैं। वो जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार ये उनके मंसूबों को कहीं पूरा नहीं होने देगा, इसलिए ईडी को आगे करके उनको अंदर कर दिया है। लेकिन चतरा लोकसभा के तमाम जनता को ये मालूम है कि केंद्र त्रिपाठी के रूप में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रत्याशी दिया है, आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ देखिए नौलेश मेहता जी जेएमएम से हैं, हमारे यहाँ देखिए द्वारिक साहब जी हैं आम आदमी पार्टी से। ये तमाम लोग लगे हुए हैं, माले के लोग लगे हुए हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और युवाओं का भीड़ आप देख सकते हैं। कल हंटरगंज में तेजस्वी जी ने कार्यक्रम किया और कितना भारी संख्या में यूथ उस कार्यक्रम में शामिल था और उस भीड़ में सिर्फ युवा हुंकार दिख रहा था। और जब युवा अंगड़ाई देता है तो देश में नई परिवर्तन होती है। और मुझे आशा ही और नहीं पूरा विश्वास है कि चतरा लोकसभा में केंद्र त्रिपाठी भारी मतों से विजयी होंगे और इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतेगा। और हमको तो लगता है कि इस बार झारखंड का 14 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की तैयारी है। जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो गठबंधन करता है वे कौन है? नहीं, गठबंधन देखिए, यही तो यहाँ हम लोगों में खूबसूरती है कि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री किसी पर थोपने का काम नहीं किया है। जो कमेटी इंडिया गठबंधन तय करेगी वो प्रधानमंत्री बनाएगा। ऐसा नहीं कि मोदी जी कह दिए, आला कमान का बात निकल गया, भाजपा का कमान निकल गया कि आज दिन को भी कहेंगे कि अब रात हो गया तो सारे लोग बोलेंगे कि रात हो गया। वैसा इंडिया गठबंधन नहीं करता। मैं कांग्रेस का सिपाही होने के नाते यह बात रखता हूँ कि हमारी बातें जमीन पर है। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक 70 साल में कांग्रेस ने दिया इस देश को। आज आप जुमलों की सरकार चला रहे हैं, झूठ की सरकार चला रहे हैं और उस सरकार के दम पर आप चाहते हैं कि चतरा लोकसभा सहित पूरा झारखंड जीत लेंगे। असंभव है। युवाओं ने, महिलाओं ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने और तमाम समुदाय के लोगों ने यह झारखंड में मन बनाया है कि नई परिवर्तन लाएंगे और इंडिया गठबंधन को भारी से भारी संख्या में यहाँ से विजयी बना कर भेजेंगे। आपके क्षेत्र यानी चतरा क्षेत्र में समस्या क्या क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं चतरा से। चतरा के प्रत्याशी लगातार उठा रहे हैं। आदरणीय केंद्र त्रिपाठी जी का आप डिबेट देख लीजिए खोल के। अभी खड़गे साहब आए हुए थे लातेहार, उनका देख लीजिए। आदरणीय कल्पना सोरेन जी आई थी, उनका देख लीजिए। निरंतर जन समस्याओं पर केंद्र त्रिपाठी शुरू से मुखर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र त्रिपाठी कोई अनजान चेहरा है, उसको कोई जानता नहीं है। वो झारखंड में राजनीतिक स्तंभ के रूप में स्थापित है और पलामू जिला का बच्चा उनको जानता है, चतरा का लोग जानता है, पूरे झारखंड का लोग जानता है। 6 महीना का कार्यकाल उनका मंत्रिमंडल का रहा था। 6 महीना का कार्यकाल को आप उठा कर देख लीजिए। उनके कार्यकाल में जितने विकासें हुई थी 6 साल में विपक्ष ने कभी नहीं किया होगा, भाजपा की सरकार ने नहीं किया होगा।
इसीलिए केएन त्रिपाठी को हर जगह अपार मत मिल रहा है। बाकी विधानसभा में ही नहीं, आप मनिका में चले जाइए, बालूमाथ में चले जाइए, चतरा में चले जाइए, हंटरगंज में, जोरी, ठोरी, प्रतापपुर, कुंदा, कहीं चले जाइए। और बाकी विधानसभा तो लगातार उनका घर है, यहाँ से लगातार भारी वृद्धि हो रही है और लगातार उनके कार्यक्रमों से युवाओं में, महिलाओं में जो उमंग आया है। और मुझे आशा और विश्वास है कि 20 तारीख को पंजा छाप पर महागठबंधन के सिंबल पर मुहर लगाकर भारी मतों से उनको विजयी बनाया जाएगा। जो चर्चाएं हुई, हम तो वही बोल रहे हैं। मैंने शुरू में आपको कहा कि नियोजन नीति की बातें की किसने? झारखंड में आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने नियोजन नीति पर पहल किया और वो जब जान गए कि नियोजन नीति पर काम हो रहा है तो ईडी को आगे करते हैं। जब डरते हैं तो ईडी को आगे करते हैं और ईडी को इस्तेमाल करके उनको जेल में भेजने का काम किया। उनको मालूम था कि हेमंत सोरेन बाहर रहेंगे तो नई नीतियां लाएंगे, नियोजन नीति पर काम करेंगे, युवाओं के हाथों में रोजगार देंगे और बहुत सारी ऐसी नीतियां उन्होंने बनाई झारखंड के हक में, जो झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह उनको पता चला गया, भाजपा के लोगों को यह हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ईडी के आगे करके हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति को जेल में भेजने का काम किया। लेकिन झारखंड की जनता इससे घबराने वाली नहीं है, उसे मालूम है कि किसके हाथों में उनकी सत्ता सुरक्षित है और उसी के तहत चतरा लोकसभा में केएन त्रिपाठी विजयी होंगे। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आप जैसे युवाओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस विधान